विज्ञानों का संस्करण अथवा ज्ञान या विज्ञानों का वर्गीकरण। हायरार्की ऑफ साइंसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज और साइंसेस। तो ये अगस्ट कॉम्ट का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है आपका हायरार्की, कि विज्ञानों की इन्होंने हायरार्की को किस तरीके से विज्ञान जो हैं सभी विज्ञानों को सेट बना के रखा है। तो ये क्या है देखेंगे। तो इसमें इन्होंने विज्ञान को, गणित को सबसे पहले रखा है और समाजशास्त्र को लास्ट में। तो इसे डिटेल में देखते हैं। विज्ञान के संस्करण या वर्गीकरण की पृष्ठभूमि क्या है। अपने नवीन समाजशास्त्र या समाज विज्ञान में समाजशास्त्र की नींव रखते हुए कॉम्टे ने मानवीय चिंतन के 3 स्तर, आध्यात्मिक, दार्शनिक और प्रत्यक्षवादी स्तरों का उल्लेख किया और साथ ही अपने इस समाज विज्ञान के लिए एक वैज्ञानिक कार्यप्रणाली अर्थात प्रत्यक्षवाद को भी प्रस्तुत किया। समाजशास्त्र के लिए इस वैज्ञानिक परिस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए ही कॉम्ट ने 3 स्तरों का नियम, लॉ ऑफ 3 स्टेज, जो कॉन्सेप्ट हमने कवर किया था उसे दिया और प्रत्यक्षवाद को दिया। इसके बाद जब ये 2 कॉन्सेप्ट दिए, इसके बाद इन्होंने जो विज्ञान का संस्करण है, विज्ञानों का हायरार्की, तो उसे दिया और इसको वर्गीकृत रूप में प्रस्तुत किया। प्रोफेसर बोगार्ट्स कहते हैं कि कॉम्ट की जो योजना थी उनका यह तीसरा चरण था विज्ञानों का वर्गीकरण करना, जिसके अंतर्गत समाजशास्त्र को नवीनतम पर श्रेष्ठ विज्ञान के रूप में दर्शाया गया। कोटेशन बन सकती है कि कॉम्टे की योजना का तीसरा चरण विज्ञानों का वर्गीकरण था। इसके अंतर्गत समाजशास्त्र को नवीनतम पर सर्वश्रेष्ठ विज्ञान के रूप में दर्शाया। ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसका है, ये बोगार्ट्स जी का है। ग्रीक विचारक जो हैं हमारे ग्रीक के, उन्होंने समाजशास्त्र को या अन्य विज्ञानों का वर्गीकरण भी किया है। समाजशास्त्र का जो वर्गीकरण बताया अगस्ट कॉम्ट ने बताया, बाकी अन्य जो विज्ञान हैं उन विज्ञानों को उनको सेट में रखते हुए ग्रीक के वैज्ञानिकों ने 3 श्रेणियां विभाजित की: भौतिक शास्त्र, नीति शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र। बेकन ने मानसिक शक्तियों को, जो बेकन थे उन्होंने मानसिक शक्तियों के भी पक्षों के बारे में बताया। उन्होंने भी 3 पक्ष बताए: स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति। तो इसे 3 आधारों में व्यक्त किया और इसको 3 अध्ययन शास्त्रों का उल्लेख किया, जिसमें इतिहास, कवित्व, विज्ञान ये रहे। और विज्ञानों को वर्गीकरण करने का जो विचार था अगस्ट कॉम्ट ने सेंट साइमन अपने गुरु से प्राप्त किया था। संस्करण के 2 आधार या सिद्धांत हैं। संस्करण जो हायरार्की है साइंस की, उसके प्रिंसिपल्स हैं 2, तो देख लेते हैं। कॉम्टे ने विज्ञानों का एक नवीन वर्गीकरण या संस्करण उतार चढ़ाव के आधार पर प्रस्तुत किया और इसके लिए उन्होंने 2 आधार या सिद्धांत का निश्चय या निश्चित किया। उन्होंने क्या बताया, पराश्रयता का जो वैधि का सिद्धांत था उसको दिया था, घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत दिया। अब ये पराश्रयता क्या है और घटती हुई सामान्यता और जटिलता क्या है उसे देखते हैं। विज्ञानों का संस्करण या वर्गीकरण, तो इनसे मैं थोड़ा सा बता दूं ये है क्या। जो आपका पराश्रयता वृद्धि का सिद्धांत, तो इसमें पराश्रयता का मतलब ये है कि एक विज्ञान अन्य विज्ञान पे क्या है, डिपेंडेंट है, आश्रित है, पर आश्रित, दूसरों पे आश्रित। और घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत क्या है, जो प्रथम विज्ञान इन्होंने रखा था उसको इन्होंने रखा है गणित को। तो जब गणित को रखा तो गणित इजी है, उन्होंने कहा कि जो पहले रखा गया है वो इजी है और उसके बाद जो दूसरा विज्ञान आया वो उससे टफ है। फिर दूसरा जो हमारा आया रसायन शास्त्र, वो फिर प्राणी शास्त्र, फिर समाजशास्त्र। तो जैसे जैसे ये हायरार्की उन्होंने दिए, बताया, संस्करण बताते हुए बताया कि जो पहला विज्ञान है जैसे गणित को रखा तो ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सिंपल है, सीधा इसका एस्पेक्ट होता है और डायरेक्ट इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी जो विज्ञान है एक दूसरे पे आश्रित हैं। इस तरीके से देखा जाए तो समाजशास्त्र, प्राणी शास्त्र पे भी, और गणित, रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र और
खगोल शास्त्र और गणित शास्त्र पर डिपेंड है, लेकिन जो आपका गणित शास्त्र है वो किसी पे भी डिपेंड नहीं है। तो ये क्या है, समाजशास्त्र में ये क्या है, ये प्रथम जो हायरार्की है उसमें ये प्रथम विज्ञान है गणित, और ये किसी पे आश्रित नहीं है। ठीक है, ये आश्रित नहीं है, और इसीलिए इन्होंने कहा कि पहला जो विज्ञान है बहुत ही सिंपल है, फिर धीरे धीरे ये जो विज्ञान सीक्वेंस में आते गए और जटिल होते गए। तो ऐसा इन्होंने इसको इन्होंने घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता के शब्दों में व्यक्त किया। उन्होंने कहा जैसे जैसे विज्ञान का जन्म, नए विज्ञान का जन्म होता जाता है, वैसे वैसे उस विज्ञान की क्या होती है, सामान्यता और अधिक जटिलता में परिवर्तित होती रहती है। कॉम्टे ने विज्ञानों के जो सिद्धांत दिए थे उसमें इन्होंने कहा कि एक विज्ञान की अध्ययन वस्तु जिस प्रकार की होती है उसी के अनुसार उस विज्ञान की अन्य विज्ञानों पर जो निर्भरता होती है, विज्ञानों के संस्करण में उसका स्थान निश्चित होता है। अध्ययन वस्तु जितनी ही विशिष्ट और जटिल होगी, उस विज्ञान की अपने से पहले विज्ञान या विज्ञानों पर निर्भरता या पराशयता उतनी बढ़ जाएगी। यह इसलिए होता है क्योंकि सरल और सामान्य घटनाएं पहले आती हैं और उसके बाद अध्ययन करना भी सरल होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, पहला विज्ञान वह है जो सबसे सरल विषय या घटनाओं का अध्ययन करता है, और जो घटना सबसे अधिक सरल है वह सबसे अधिक सामान्य भी होती है। सामान्य इस अर्थ में कि वह इस सब स्थानों पर विद्यमान होती है। सबसे पहले विज्ञान सबसे अधिक सामान्य और सबसे कम जटिल घटनाओं का या विषयों का से संबंधित वो विज्ञान होता है, ऐसा इन्होंने बताया। तो ऐसे ही हायरार्की बनती गई और उन्होंने कहा कि जो सामान्य है, जो पहला विज्ञान है वो सामान्य है, फिर धीरे धीरे ये जटिलता की ओर अग्रसर होता जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विज्ञानों के संस्करण में सर्वप्रथम स्थान इन्होंने गणित शास्त्र को दिया। ठीक है, गणित शास्त्र को दिया, और ऐसा क्यों दिया, इनके अनुसार जो है गणित शास्त्र सबसे अधिक पुराना, आधारभूत तथा दोष रहित विज्ञान है। गणित ही वह औजार है जिसका उपयोग में लाए बिना प्रकृति नियमों का अन्वेषण असंभव है। कोटेशन बन जाते हैं, मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पीजीटी में पूछे जाते हैं कि जो गणित शास्त्र ही वह औजार है जिसका उपयोग लाए बिना प्रकृति नियमों का अन्वेषण असंभव है। ये कोटेशन किसने दिया है, तो ऐसे आ जाएगा। तो आप यदि डायरेक्ट क्वेश्चन बस रट्टा मारेंगे या फिर डायरेक्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसी तरीके से मतलब पढ़ रहे होंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में जो अपना कंटेंट बनाया है डिटेल में बनाया है, ताकि हमारे जो भी क्वेश्चन हैं सब इसी में से आएँ, कहीं बाहर से ना आए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरीके से बनता है, तो आप आराम से सुनिएगा। इस अर्थ में मानव चिंतन का सबसे मौलिक उपकरण है। अनुसंधान के क्षेत्र में चाहे वह सामाजिक हो या प्राकृतिक, गणित शास्त्र से अधिक निर्भर योग्य और कोई विज्ञान नहीं है। चाहे वह सामाजिक हो या प्राकृतिक, गणित शास्त्र से अधिक स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि तथ्यों का यथार्थ नाम या विभिन्न तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का सुनिश्चित ज्ञान गणित शास्त्र की सहायता से ही संभव है। कॉम्टे ने विज्ञान के संस्करण में गणित शास्त्र को प्रथम और आधारभूत स्थान प्रदान किया, और ऐसा इन्होंने क्यों किया, क्योंकि इन्होंने गणित को एक व्यवस्थित विज्ञान माना। कहा कि ये किसी पे निर्भर नहीं रहता, इसका जो फाइंड आउट है वो डायरेक्ट और सीधा परिप्रेक्ष्य में आता है, और इसके बिना और जो विज्ञान है नहीं चल सकते, ऐसा भी इन्होंने आगे बताया है। तो डिटेल में देखेंगे। विज्ञानों के संस्करण में अन्य विज्ञानों के स्थान को निश्चित करने के लिए कॉम्टे ने, जैसा कि अभी बताया, विज्ञान जो गणित को था इन्होंने व्यवस्थित रूप से बता दिया कि गणित जो है स्वतंत्र विषय है, वो पहला विषय है, पहला विज्ञान है जो किसी पर निर्भर नहीं है। बाकी जो विज्ञान है वो निर्भर हैं। उसे सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक दो तरीके के जो घटनाएं हैं उनको विभाजित करते हुए बताया है कि इस कारण से जो गणित है वो सभी में अपनी मतलब अपनी भागीदारी निभाता है। साथ में और भी जो इनऑर्गेनिक हैं उनको इन्होंने दो भागों में बांटा है, तो उसे भी देख लेते हैं। खगोल संबंधी और स्थलीय। इनऑर्गेनिक में इन्होंने दो भागों में बांटा। आजीवज जो होते हैं उनको उन्होंने बताया। स्थलीय जो भौतिक शास्त्र है
को दो विज्ञानों का समावेश है ये, भौतिक शास्त्र का और रसायन शास्त्र का। इनऑर्गेनिक घटनाओं को अध्ययन 3 विज्ञानों खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के द्वारा होता है। आगे देखते हैं। इन्होंने यहाँ पे जो बताया, इसे मैं बता दूं आपको थोड़ा डिटेल में। इनऑर्गेनिक घटनाओं को अध्ययन 3 विज्ञानों खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र और आपका रसायन शास्त्र इसके द्वारा होता है। खगोल शास्त्र क्या है? जो हमारे मंडल हैं उनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो उन्होंने इनऑर्गेनिक में रखी। जो हमारे अगस्ट कॉम्ट हैं उन्होंने इसमें कहा कि जो आपके विज्ञान है, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उनका खगोल शास्त्र के आधार पर हम उसका घटनाओं का अध्ययन और अध्यापन करते हैं। सूर्य का एक नक्षत्र होता है, उनके जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो ग्रह वगैरह हैं, चंद्रमा हमारी पृथ्वी पर के उपग्रह हैं, ये सभी चीज़ों की जानकारी हम किससे लेते हैं? ये खगोल शास्त्र से प्राप्त होती है। तो इन्होंने कहा कि इनऑर्गेनिक के अंतर्गत जो हमारा रसायन शास्त्र है, खगोल शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, ये सभी विज्ञान जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं और इन्हीं के माध्यम से जो हमारी आगे की जो पीढ़ी होती है, इनका जो विज्ञान होता है इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे तत्वों के स्थान पर पदार्थों से अधिक संबंधित होते हैं, जैसे रसायन है, रासायनिक जो तत्व होते हैं भौतिक शास्त्र के नियमों पर निर्भर करते हैं, नियम जो होते हैं उस पर निर्भर करते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि जो रासायनिक घटनाएं हैं भौतिक शास्त्र के नियमों से प्रभावित होती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो रासायनिक घटनाएं भौतिक शास्त्र के नियमों से प्रभावित होती हों। कोई भी रासायनिक क्रिया जैसे भार, ताप, विद्युत की नियमों से प्रभावित होती हैं। इस प्रकार अजीज जो आपके ऑर्गेनिक घटनाएं हैं का अध्ययन इन्होंने खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के आधार पर किया। और इन्होंने जो बताया कि स्थलीय भौतिक शास्त्र, तो स्थलीय भौतिक शास्त्र में इन्होंने बताया, इनको भी इन्होंने भौतिक शास्त्र और मुख्य रसायन शास्त्र के आधार पर एक दूसरे को संबंधित बताया। उन्होंने कहा कि भौतिक जो पदार्थ होते हैं उनके विषय में के लिए, उनको जानने के लिए उनका भौतिक और रासायनिक विषय जो होते हैं उसका विश्लेषण करना आवश्यक होता है। इस कार्य के लिए उन्होंने पृथक जो विज्ञान भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र को चुना है और ये भौतिक शास्त्र का अध्ययन विषय रसायन शास्त्र के अध्ययन विषय की अपेक्षा अधिक सामान्य है। तो इन्होंने जिस तरीके से जो विषय या विज्ञान सामान्य बनता गया उसे उसके से पहले और उसके जो जटिल बनता गया उसको उसके बाद में सीक्वेंस में लगाते हुए चले गए। ठीक है। अब ऑर्गेनिक में इन्होंने किस विज्ञानों को रखा है? तो ऑर्गेनिक में इन्होंने जिनको रखा है वो भी देख लेते हैं। ऑर्गेनिक घटनाओं को इन्होंने भी 2 भागों में बांटा है, 2 प्रकार बताए हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। प्रथम से अंतर्गत जो इन्होंने बताया वनस्पति और पशु जगत की समस्त जो व्यक्तिगत शारीरिक स्वरूपों की क्रियाएं होती हैं, संरचनाएं होती हैं, ये सब आ जाती हैं जो प्राणी शास्त्र का अध्ययन विषय है। इसमें समष्टि जो जीवन होता है उससे संबंधित नियमों का अध्ययन शामिल होता है। स्पष्ट है कि प्राणी शास्त्र रसायन शास्त्र पर निर्भर है। तो जिस तरीके से निर्भरता आती जा रही है विज्ञान उसी तरीके से सीक्वेंस में अगस्ट कॉम्ट ने सेट किए हैं, क्योंकि पोषण तथा ग्रंथि से रस के निकलने से समस्त विश्वसनीय नियम हमें रसायन शास्त्र से ही प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, प्राणी शास्त्र का संबंध भौतिक शास्त्र से है, क्योंकि भौतिक शास्त्र प्राणी शास्त्र की जीवित प्राणियों के भार, ताप, अन्य संबंधित तथ्यों का ज्ञान करवाता है। प्राणी शास्त्र पर खगोल शास्त्र का भी प्रभाव रहता है। इसके अतिरिक्त प्राणी शास्त्र अध्ययनों में जो यथार्थता पाई जाती है वह गणित शास्त्र के कारण ही होती है। ठीक है। इस तरीके से इन्होंने जो दूसरी घटना है उसको देख लेते हैं। रसायन शास्त्र हो गया हमारा, और हमारा जो प्राणी शास्त्र है जो 5वां स्टेज है, छठा जो है आपका समाजशास्त्र रखा गया, जिसमें ऑर्गेनिक जो दूसरी घटना, इस भाग का अध्ययन समाजशास्त्र के द्वारा होता है, जो कि कॉम्टे द्वारा प्रस्तुत विज्ञानों के संस्करण में सबसे अंतिम विज्ञान है। इसलिए कॉम्टे ने इस विज्ञान को सबसे अधिक पराश्रित विज्ञान माना है और विज्ञानों की रानी की संज्ञा दी है। ठीक है। तो ये इन्होंने बताया है। और अगस्ट कॉम्ट ने इन जो सीक्वेंस इन्होंने रखा तो इसमें इन्होंने कहा कि विज्ञान का संस्करण एक वृद्धि क्रम में सिद्धांत पर प्रस्तुत इन्होंने किया और कहा कि जो बुनियादी स्थान है गणित शास्त्र को दिया है
और सबसे अधिक सामान्य और प्राचीन विज्ञान वो गणित शास्त्र को मानते हैं। इसके बाद उसके ऊपर खगोल शास्त्र का स्थान दिया है, जो कि मूल रूप से अपने से पहले के विज्ञानों क्रमांश जैसे भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र को स्थान दिया है। फिर इन्होंने भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र और गणित पर निर्भर है, जबकि रसायन शास्त्र को अपने अध्ययन कार्य के में भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र पर आश्रित रहना पड़ता है। इसके बाद शरीर है उसको, उससे संबंधित जो विषय है आपका प्राणी शास्त्र, उसका स्थान इन्होंने दिया है, जो कि रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र और गणित शास्त्र पर आश्रित है। इस विज्ञानों पर आधारित सामूहिक या सामाजिक तथ्यों और घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान सभी भौतिक या समाज शास्त्र का सबसे ऊपरी हिस्सा है। इस संबंध में वो उल्लेख रूप से प्रत्यक्ष रूप से बताते हैं कि जो प्रत्यक्षवादी धर्म है, मानवता का जो धर्म है, सिद्धांत है, विकसित करने वाले जो कॉम्टे जी ने इन्हें 6 विज्ञानों के संस्करण और एक 7वां और सबसे उपयोगी विज्ञान आचार शास्त्र का भी उल्लेख उन्होंने प्रस्तुत किया, किंतु इस अंतिम विज्ञान का कोई विशेष उल्लेख या स्पष्टीकरण उन्होंने अपनी कृति में नहीं किया है। इसलिए कॉम्टे द्वारा रसायन शास्त्र, जैसे पहले इन्होंने गणित को रखा, फिर खगोल शास्त्र को रखा, भौतिक शास्त्र को रखा, फिर रसायन को रखा, प्राणी शास्त्र को, फिर समाजशास्त्र को, इस तरह 6 विज्ञानों को इन्होंने साधारणतया सम्मिलित किया है और अपना जो आपका साइंस की हायरार्की दी हुई है। तो कॉम्टे के अनुसार इन्होंने लिखा कि यह वर्गीकरण यथार्थ रूप से विभिन्न विज्ञानों की सापेक्षित पूर्णता को बतलाना है। एक विज्ञान की सापेक्षित पूर्ण परिशुद्धता ज्ञान की मात्रता, जैसे मात्र तथा उसकी शाखाओं के साथ संबंध पर निर्भर करती है। यह सरलता से देखा जा सकता है कि घटनाएं जितनी ही अत्यधिक सामान्य और सरल और अमूर्त होती हैं, उतनी ही वे दूसरों पर कम निर्भर रहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने विज्ञानों के जो संस्करण प्रस्तुत किए वो पूर्णतः स्पष्ट हो जाते हैं। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जो ये सीरीज़ थी कैसी लग रही है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इनका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जो इन्होंने नया साइंस जो दिया, सोशियोलॉजी को एक नए साइंस के रूप में प्रस्तुत किया, वो कॉन्सेप्ट समझेंगे। और एक और इनका एक कॉन्सेप्ट है मानवता का धर्म, तो इसे और इन्होंने एक और दिया है। 3 कॉन्सेप्ट को हम एक वीडियो में कवर करेंगे। तो इन्होंने एक दिया था जो सोशल स्टैटिक और सोशल डायनामिक, ये कॉन्सेप्ट क्या है इनका, तो ये 3 कॉन्सेप्ट हम 1 वीडियो में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।